निरंजन राव। आज समय ऐसे बातों को शुरुआत करने जा रहा हूँ जो बहुत लोगों का, बहुत आदिवासी शरणार्थ मानने वालों का इच्छा है, जानना चाहते हैं। बहुत लोग जानते भी हैं। अर्थ अलग अलग हो सकते हैं और अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं अपने अपने एजुकेशन के अनुसार, अपने अपने पढ़ाई के अनुसार, अपने अपने सुनने के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग बता सकते हैं। तो मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जो हमारे अनादि मुंजुरना मल का ये जो हम लोग प्रार्थना प्रत्येक बृहस्पतिवार को या शुभ और अशुभ दोनों ही समय में हम लोग इस अनादि प्रार्थना को करते हैं। आज हम इस अनादि प्रार्थना के अर्थ जो हम बोलते हैं उसका अर्थ क्या है उसको हम आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा ये प्रार्थना के बारे में बताने से पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि इसको मैं 7 भागों में बांट के बना रहा हूँ। ये पहला भाग है। इस भाग में मैं बता रहा हूँ कि जब इस प्रार्थना को शुरू करते हैं, अनादि प्रार्थना को जब शुरुआत करते हैं तो उस शुरू करने से पहले जय धर्मेश बोल के हम लोग शुरू करते हैं और धरती माँ को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। तो जय धर्मेश ही सबसे पहले क्यों? जय मतलब होता है हम उस धर्मेश का जय जयकार कर रहे हैं जो धर्मेश सारा संसार को बनाया और सारे चीज को बनाया, उसका हमको जय जयकार सबसे पहले करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए। क्योंकि जय मतलब एक उत्साह, एक विजय, एक सही राह पर एक विजय की ओर चलने के लिए हम लोग क्या करना है, या सबसे शक्तिमान और सबसे सर्वशक्तिमान धर्मेश का याद करते हैं और उनके याद को सबसे ऊंचा और सबसे ऊपर रखते हुए हम कहते हैं जय धर्मेश बोल के हम लोग शुरुआत करते हैं। वहां पर जितने भी आए हुए सारे लोग जय धर्मेश बोलते हैं, जय चाला बोलते हैं, जय धर्म बोलते हैं। तो ये एक जय धर्मेश है। वो जय धर्मेश हम लोग डायरेक्ट धर्मेश को हम लोग जय जयकार कर रहे हैं, जिसने कि सारा संसार को रचाया, सारा संसार का सृजन किया, सारा संसार का सृजन किया, उसको हम लोग क्या करते हैं, धर्मेश 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 कह के उनकी जय जयकार करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। धर्मेश को आह्वान करते हैं और धर्मेश को कहते हैं कि हम लोग अब आपका प्रार्थना, आपका विनती करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी आए हुए सारे लोग अपने अपनी हाथ को जोड़ लेते हैं, इस प्रकार के आंख को बंद करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं और आगे अनादि विनती की शुरुआत करते हैं। तो जय धर्मेश के बारे में आज ये पहला भाग में बता रहा हूं कि धर्मेश कहां पर है। धर्मेश हर जगह पर है, घट घट में है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में है। धर्मेश का शक्ति ही सब कुछ उनके शक्ति से ही चल रहा है। तो ये जो धर्मेश है, इस धर्मेश के बारे में हम लोग याद करते हुए आगे हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो मैं अलग अलग जो हमारा अनादि प्रार्थना है उसको बताते जाऊंगा। तो ये मेरा पहला भाग है। इस भाग में
आप लोग समझ गए हम कि क्यों हम लोग सबसे पहले जय धर्मेश का नाम लेके करते हैं। जय करने से क्या होता है, हम मानसिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं, शारीरिक रूप से भी तैयार हो जाते हैं धर्मेश का नाम लेने के लिए। और वहाँ पर जितने भी उस प्रार्थना में शामिल हुए हैं, शामिल होने के लिए खड़े हैं, उनका भी एकाग्रता इधर उधर जो भटकी भी रहती है, इधर उधर जो रहती है, उनका भी मन, उनका भी विचार, उनका भी एकाग्रता धर्मेश की तरफ हो जाती है। तो यही कारण है हम लोग सबसे पहले धर्मेश का जय जयकार करते हैं, धर्मेश का जय जयकार करते हैं। मैं इतना ही बोल के अपनी दूसरे भाग की ओर आगे बढ़ता हूँ। जय धर्मेश।